आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धर्म। और धर्म को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, जो अपने आप में ही एक सात्विक स्थिति से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। यानी धर्म आपके हमारे जीवन का एक पुरुषार्थ प्रथम दृष्टिकोण से माना जाता है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए, उसमें प्रथम पुरुषार्थ ही धर्म से आरंभ होता है। यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया है, अर्थ और काम को दूसरे तीसरे नंबर पे रखा गया है। और चौथे नंबर पे देखिए मोक्ष, जिसको हम अक्सर बार बार कहते हैं, वो एक पुरुषार्थ ना होकर आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है, आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। क्योंकि हम सभी आत्मा, देखिए आत्मा चाहे पशु जोनि की हो, चाहे पक्षी जोनि की हो, चाहे मनुष्य जोनि की हो, चाहे देवी देवता की हो, कोई भी दुख नहीं चाहता। ये तो आत्मा का स्वभाव है। कहते हैं ना, दुख की एक प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो झुकाव है उस और चलते हैं। आपके हमारी ये एक स्थिति है कि हम सदा ही उस सुख प्राप्ति के लिए ही कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। और संसार में देखिए कोई भी मनुष्य है दुख पाने के लिए कर्म नहीं करता। वो हमारा आपका स्वभाव है। दुख से तो हम भागते हैं। भागने का अभिप्राय क्या है कि हम दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। ये आत्मा का स्वभाव है। जबकि ये जो सुख और दुख, ये द्वैत की स्थितियां माया की मानी गई है। जबकि परमात्मा के लिए तो देखिए सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद का अभिप्राय आनंद की स्थिति से है, एक मोक्ष की स्थिति से भी जोड़ा जाता है। आनंद में देखिए लेश भर भी दुख नहीं होता। और आनंद की स्थिति केवल और केवल परमात्मा के लिए कहा है। परमात्मा को ही तो सच्चिदानंद कहा गया है। कहीं भी आत्मा को सच्चिदानंद नहीं कहा गया, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। जबकि माया या माया की जो एक स्थितियां हैं, इनको तो देखिए नित्य भले ही कहा जाता है। नित्य का अभिप्राय देखिए सत्य से होता है, जिसका देखिए कोई कारण नहीं है। अनादिकाल से एक नित्य स्थिति बनी रहती है। एक प्रवाह रूप में कहो, सनातन कहो, अनादि कहो, किसी भी शब्दों से देखिए हम जोड़ सकते हैं। यानी सच्चिदानंद शब्द में देखिए माया भी आ जाती है, आत्मा भी और परमात्मा भी। और परमात्मा में यानी कि आनंद में देखिए एक चित्त की स्थिति भी है, और चित्त में आनंद की स्थिति नहीं है, चित्त में सत्य की स्थिति है। और सत्य में देखिए चित्त ही नहीं है, तो फिर आनंद की स्थिति की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अब इसको आप एक नंबर से भी समझो। जैसे 3 में देखिए 2 भी रहता है, 1 भी रहता है। 1 को आप माया से जोड़ सकते हो, 2 से संबंध देखिए आत्मा का आप ले सकते हो, और 3 का परमात्मा से। अब 3 में देखिए 2 भी रहता है, 1 भी रहता है। अब इसको और एक सरल उदाहरण से समझिए। देखिए जो तीसरी पास होता है, उससे हम ये नहीं पूछते कि आपने दूसरी पास की है, और दूसरी पास वाले से ये नहीं पूछा जाता कि आपने पहली पास की है। लेकिन पहली वाला तो अभी पहली में ही नहीं है, वो दूसरी में ही नहीं है, तो फिर वो तीसरी में कैसे होगा। देखिए ये शब्दों के, अंकों के कुछ भावार्थ आपको मैं समझने होंगे। यानी कि माया में दूर दूर तक कहीं भी आनंद की स्थिति नहीं है, वहां तो ज्ञान की स्थितियां नहीं है। ज्ञान को देखिए एक चेतन शक्ति से, इच्छा से भी जोड़ा जाता है। चेतन को ज्ञान से भी जोड़ा जाता है। जन्म मरण से रहित स्थिति, तभी तो कहते हैं ना आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। लेकिन आत्मा एक चेतन तत्व है। माया ये जड़ है। जड़ का अभिप्राय इसकी अनित्यता से नहीं है, ये नित्य है। कहते हैं ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यहाँ जगत का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से मिथ्या नहीं है, लेकिन इन 3 गुणों से जो ब्रह्मांड बनता है, 23 तत्वों का जो इसका एक विस्तार है, जब प्रकृति के 3 गुणों का एक परिवार है, उस परिवार के जो 23 सदस्य हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना जी, जो प्रकृति का जो सृजन होता है,
ये सृष्टि काल में ये 23 तत्वों के विस्तार को ही एक परिवार कहा जाता है, सर्जन कहा जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना, ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। और इसी तरह इस माया के ही आपके मेरे 3 शरीर हैं। आपके मेरे 3 शरीर भी देखिए, ये 24 तत्वों के बने हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य देखिए, अपने स्थूल शरीर से ही एक विशेष संबंध रखता है, जानकारी रखता है। अब लगभग 90-95% लोग तो ऐसे ही हैं, जिनको देखिए कभी अपने कारण शरीर का उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना। अब नाम ही नहीं सुना तो फिर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर की स्थितियां का कोई उनको बोध नहीं होता। फिर आत्मा और परमात्मा तो देखिए और भी सूक्ष्म स्थितियां हैं। जब आपको मैं अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का ही कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, तो फिर हम आगे की जो एक साधना की स्थितियां हैं, साधना की स्थितियों का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां हैं। ये सभी योग की स्थितियां मनुष्य क्यों चाहता है? भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में जोर देकर कहा है कि आप अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाओ, फल की इच्छा मत रखो। ये निष्काम कर्म का अभिप्राय देखिए कर्म योग से है कि एक है कर्म फल सिद्धांत। सिद्धांत इसलिए कहा गया है क्योंकि किए गए कर्म का फल आना निश्चित है। इसलिए ये इकट्ठा शब्द है, देखिए कर्म फल, यानी कि कर्म होते ही आपको हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। अब फल देखिए, यदि हमने अच्छे काम किए तो फिर उसका फल भी अच्छा है। अच्छे फल का अभिप्राय अनुकूल परिस्थितियों से है। और जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उनको दुख से जोड़ा जाता है। जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा तो आ नहीं सकता, क्योंकि कर्म किया है तो उसका फल आना निश्चित है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि यदि कोई भौतिक जगत में किए गए अपराध से उसका फल पाने से बच भी जाए, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य देखिए उस कर्म पर सिद्धांत की स्थितियों से बच नहीं पाए और ना कोई बच पाए, क्योंकि ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत का अभिप्राय कोई इसका भूतकाल, वर्तमान, भविष्य कुछ नहीं है। ये नित्य बना रहता है। इसलिए कहते हैं सोच समझ के कर्म करो, उसका फल आना निश्चित है। और कर्म एक बीज है। अक्सर देखिए हम कहते हैं ना, ये एक छोड़े गए तीर भी है। अब हमने अपनी कमान से जब तीर छोड़ दिया तो फिर वो वापस तो हम ले नहीं सकते। ठीक इसी तरह हम जो कर्म करते हैं वो होने के बाद देखिए किसी भी स्थिति में उसको टाला नहीं जाता। अक्सर मनुष्य देखिए जब जीवन में दुख आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो अक्सर मनुष्य अपनी जन्म पत्रियां लेकर इधर उधर भटकाव की स्थितियों में आ जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में एक सही सही आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो धर्म की स्थितियां हैं ये सही अपने यथार्थ अर्थों में बन नहीं पाती। जबकि मनुष्य जीवन में तो देखिए धर्म एक प्रथम स्थिति समझाएगी। तो धर्म का अभिप्राय सत्संग से है, सतोगुणी स्थिति से है, कर्तव्य कर्मों से है। ये जो आजकल जो विभिन्न प्रकार की स्थितियां देखिए फेसबुक पे, ट्विटर पे और भी देखिए कई अन्य कुछ ऐसी स्थितियां बन गई हैं। चाहे विभिन्न प्रकार की देखिए यूट्यूब पे भी वीडियो आती हैं, समाचार पत्रों में या लोगों के व्यवहार में बार बार धर्म को कुछ अन्य स्थितियों से जोड़ दिया जाता है। इसलिए आज हमने देखिए अपने वीडियो के नाम के नीचे देखिए 2 अलग अलग स्थितियां लिखी हैं, लिखने से, बोलने से। अब लिखने से हमने देखिए उसको काले रंग से दर्शाया है और बोलने से हमने उसको एक राशि यानी रजोगुण से जोड़ा है, क्योंकि बोलने की स्थितियां हैं। बोलने का अभिप्राय देखिए एक क्रिया से लिया जाता है। अब तमोगुण को देखिए थोड़ा निचली स्थिति होती है, तामसी स्थिति। ये सभी स्थितियां आपको हमें कुछ इशारा करती हैं। इसलिए हमने देखिए धर्म के नीचे लिखने से, बोलने से और साथ में तीसरा शब्द क्या लिखा है, नहीं, उसको हमने सफेद रंग से दर्शाया। यानी कि आपको हमें ये जो धर्म की स्थितियां हैं, हो सकता है आप भाई बहनों को ध्यान होगा
ये हमने धर्म के ऊपर एक चार उसकी एक चारपाई से भी एक तुलना करते हुए एक वीडियो बनाया था। हो सकता है 8-10 महीने पहले, साल पहले की बात हो। तो धर्म के एक चार पांव कहे गए, और चार पांव क्या है? सत्य, तप, दान, पवित्रता। आज संसार में देखिए सत्य का भूलभाला नहीं दिखता। सत्य का भूलभाला का अभिप्राय सत्य वचन से है। अक्सर मनुष्य देखिए अपने व्यवहार में कितने ही झूठ बोलता रहता है। और ये जो तप की स्थिति है, एक साधारण मनुष्य में देखिए सहनशीलता का अभाव माना जाता है। अक्सर मैं देखिए ये जो धर्म की स्थिति को लाल बत्ती पे रुकने से और हरी बत्ती पर चलने से जोड़ देता हूँ, ताकि एक साधारण सा संदेश आपको में धर्म की परिभाषा समझाए, आपके मेरे एक व्यवहार में मानवता बनी रहे, इंसानियत बनी रहे। अब आज मनुष्य में देखिए तप की स्थिति ही नहीं है। अब लाल बत्ती होने पे मनुष्य लाल बत्ती पे ही रुक नहीं पाता। वहां से भी देखिए भागने की कुछ तिकड़म ऐसे लगाते हैं लोग कि वहां से आगे अपनी गाड़ी ले जाते हैं, अपने वाहन को आगे ले जाकर असुविधा उत्पन्न करते हैं। यानी कि जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, यानी कि अपने इंसानियत से हम नीचे गिर जाते हैं। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं, ये तो निषेध कर्म है। निषेध कर्म का अभिप्राय क्या है? चाहे हम मनुष्यों को दुख दें, चाहे हम प्रकृति के देखिए पक्षियों को, पशुओं को, कीड़े मकोड़ों को भी किसी भी प्रकार का हमें दुख नहीं देना। ये सभी स्थितियां अपने कर्तव्य कर्म से निभाने से, और ये सभी स्थितियां देखिए तभी बन पाती है जब आप और हमारे व्यवहार में सत्वगुण की प्रधानता होती है। कहते हैं मनुष्य जोनी में जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्संग का अभिप्राय धर्म से है, सात्विक स्थिति से, एक मानवता से है। परमात्मा की सुमुखता बनाए रखनी होगी, शास्त्रों को पढ़ना होगा, गुरु की आज्ञा में रहना होगा, अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी होगी, अनुशासन में रहना होगा। ये सभी स्थितियां एक सहनशीलता से तप की ओर इशारा करते हैं। और तीसरा स्तंभ क्या है? दान। दान का अभिप्राय देखिए एक सहयोग की स्थिति से है, परोपकार के कार्यों से। जब हम अन्यों की सहायता करते हैं, एक निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, चाहे वो देखिए हम निर्बल जीवों में देखिए पक्षियों को एक अन्न के दाने देते हैं, पशुओं को, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, हाथी हो, घोड़ा हो, यानी कि हम अन्य जीव जंतुओं के प्रति एक दया के भाव रखते हैं। ये दान की स्थितियां को हो, दया की स्थितियां को हो, सहयोग की स्थितियां को, ये आपके हमारे जीवन में बननी चाहिए। तभी हम धर्म के एक झंडे को ऊपर रख सकते हैं, सात्विक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बना सकते हैं। आज मनुष्यों को देखिए जीवन में मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जाए, यानी कि हम अपने सुख सुविधा के लिए, स्वाद के लिए अन्य पशु पक्षियों की हत्या कर देते हैं। तो फिर ये दान की स्थितियां नहीं है, सहयोग की स्थितियां नहीं है, ये तो हिंसक स्थितियां हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को धर्म के जो चार पांव हैं, उन चार पांवों पर अपने आप को स्थित करना होगा। अब चौथा पांव क्या है? पवित्रता। पवित्रता का अभिप्राय देखिए ये अंदर बाहर दोनों प्रकार की पवित्रता से है। स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम देखिए बहुत पवित्र होने की अपनी स्थितियां बनाते हैं, नहा धोकर साफ कपड़े पहनते हैं, ब्यूटी पार्लर लोग जाते हैं। लेकिन अंतःकरण में मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कार्य शरीर के स्तर पर जब आपकी हमारी एक पवित्रता नहीं रहती, आपका हमारा मन बुद्धि शुद्ध नहीं होते, कार्य शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते, तो फिर ये आपकी हमारी पवित्रता, वो पवित्रता बनी नहीं रहती। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा। इसलिए मैंने देखिए ये धर्म के नीचे ये दो शब्द, एक लिखने से और एक भूलने से, इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए हमने निभाना शब्द लिखा है। यानी निभाने का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाने से है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से है, अपने उत्तरदायित्वों को निभाने से है।
जब तक ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती नहीं है, यानी कि ये जो निभाना शब्द है, जब हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं तो अन्य मनुष्यों के अधिकारों की भी रक्षा होती है। प्रकृति के पशुओं का, पक्षियों का जीवन सुख में बीतता है। प्रकृति के वातावरण में एक दूषित स्थितियां नहीं उत्पन्न करती। हम जो भी काम धंधा करते हैं उसमें प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में वो आपके हमारे कार्य सहायक होते हैं। जब हम ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में, आचरण में, दिनचर्या में बने रहते हैं, यानी कि हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी दिनचर्या ढालते हुए शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, परमात्मा के बताए मार्ग पर चलते हैं। देखिए, परमात्मा विभिन्न ग्रंथों द्वारा आपको में संदेश क्या देना चाहते हैं। अब गीता का उपदेश की कितनी ही चर्चाएं होती हैं, लेकिन आपके हमारे व्यवहार में वो गीता की जो एक स्थितियां हैं, जहाँ भगवान ने कहा ना, जब जब धर्म का ह्रास्य होता है, धर्म का ह्रास्य होने का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं, केवल लिखने से या बोलने से देखिए कोई स्थितियों में कोई निखार नहीं आता। हालांकि ये देखिए, निभाने के साथ साथ जब हम लिखने में और बोलने से भी स्थितियों पर एक अनुकरण करते हैं तो फिर ये सोने पे सुहागा वाली स्थितियां होती हैं। लेकिन यदि हम लिखने में ही ध्यान करते हैं, बोलने में ही अपना अधिक अधिक ध्यान लगाते हैं, लेकिन निभाने में चूक जाते हैं, तो फिर ये अपने आप में जो स्थितियां हैं वो धर्म की एक सार्थक हो नहीं पाती। आपके हमारे जीवन में सफलताएं बन नहीं पाती। इन सभी स्थितियों पर हम सभी भाई बहनों को विचार करना होगा। इसीलिए मैंने देखिए निभाने से साथ में एक शब्द प्रश्न चिन्ह के रूप में एक चिन्ह लगाया, वो भी सफेद रंग से, ताकि हम इन सभी स्थितियों पर विचार करें। अक्सर देखिए हमारे आपके पास ऐसे कितने ही संदेश आते हैं जिस पर कहा जाता है कि इसको आगे 10 बार भेजो, 100 बार भेजो। इसलिए मैंने इन सभी स्थितियों पर थोड़ा स्पष्टीकरण देने का एक प्रयास किया। हालांकि मैं भी देखिए मायाबद्ध ही हूँ, मेरे समझाने में भी कहीं कुछ चूक हो सकती है। फिर भी हम देखिए इन सभी वीडियो को सदा ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं, इसलिए इन सभी सैद्धांतिक बातों को समझाने का हम एक प्रयास करते हैं। परमात्मा का आशीर्वाद बना रहता है। भले ही संसार में सभी के देखिए अलग अलग विचार हैं, इसलिए मतभेद हो सकता है, क्योंकि सभी भाई बहनों के देखिए स्वभाव अलग अलग हैं, कारण शरीर में ज्ञान की स्थितियां अलग अलग हैं। हो सकता है सबके अपने अपने विचार होने के कारण कुछ स्थितियों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। क्योंकि जब तक आपके हमारे जीवन में धार्मिक स्थितियां मजबूत नहीं होती, धर्म का अभिप्राय देखिए कोई संप्रदाय से नहीं लिया जाता। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है, इंसानियत को सर्वोपरि रखने से है, अपनी मानवता को हो, सहयोग की स्थितियां को हो, भाईचारे की स्थितियां को हो। जैसे हम सुखी रहना चाहते हैं तो अन्य मनुष्य भी देखिए सुखी रहना चाहते हैं, अन्य पशु पक्षी भी सुखी रहना चाहते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको मैं सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। अपने अपने व्यवहार में जहाँ कहीं भी हमारी कुछ कमजोरी हो, यानी कि सतोगुण की न्यूनता हो, उस सतोगुण की न्यूनता के ऊपर आपको हमें अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। और सतोगुण मजबूत तभी होता है जब आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य तामसिक स्थितियों से, बुराइयों से बचा रहता है। ये बुराइयों का अभिप्राय देखिए पशु वृत्तियों से है। और जब जब मनुष्य के जीवन में धर्म का ह्रास्य होता है, सतोगुण की न्यूनता होती है, क्योंकि आज मनुष्य देखिए सतोगुण की प्रशंसा कम करते हैं, रजोगुण की प्रशंसा अधिक करते हैं, और समाज में देखिए तमोगुण की निंदा भी नहीं करते। आज लोगों में देखिए मांसाहार भोजन का एक लगाव, झुकाव, स्वाद बढ़ता जा रहा है। लोगों में मादक पदार्थों के प्रति
एक लोलुपता बढ़ती जा रही है। आज शराब का सेवन, तंबाकू, गुटखा जैसे नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। तो ये सभी स्थितियां, क्योंकि शास्त्रों में तो कही गई है कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। आज मनुष्य देखिए रजोगुण के प्रति उदासीन नहीं है, उसकी प्रशंसा करता है, और सतोगुण के प्रति उदासीन है। सतोगुण के प्रति उदासीन का अभिप्राय क्या है कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते। इसलिए मैंने आज अपनी वीडियो के नाम के नीचे देखिए, लिखने से और बोलने से इन केवल दो स्थितियों की अपने आप में जब ये अकेली रह जाती है, यानी कि निभाना शब्द जब हट जाता है, इसका अभिप्राय क्या है कि जब सतोगुण की न्यूनता होती है, केवल रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बनती है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, तो ये अर्थ और काम है जो राजसी और तामसी स्थितियां हैं। फिर ये अर्थ और काम अपना एक नंगा नाच करते हैं, यानी कि धर्म की मर्यादाएं जब हटने लगती हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि धर्म प्रथम स्थान पर रहना चाहिए। धर्म की चार दीवारी के भीतर ही आपका हमारा अर्थ और काम रहना चाहिए। अर्थ का अभिप्राय देखिए एक सात्विक कार्यों से होता है, पुरुषार्थ से लिया जाता है, यानी कि हमें अपना धन कमाने के लिए नीतिगत कार्यों को करना होता है। अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन देखिए अधार्मिक माना जाता है। इस समाज के दृष्टिकोण में भी देखिए एक निंदा की स्थिति है। और राशि रजोगुण का मर्यादा में रखने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे विषय भोग, जैसा कि वर्तमान समय में देखिए कलयुग की स्थिति है। कलयुग में देखिए 24/7 की जो एक स्थिति है, देखिए जी 24/7 की स्थितियां सहयोग के लिए होना चाहिए, परोपकार के कार्यों के लिए होना चाहिए। जबकि आज मनुष्य 24/7 को विषय भोगों में ही अधिक जोड़ता है, यानी कि मनुष्य सातों दिन 24 घंटे विषय भोगों को ही सुख भोगना चाहता है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को प्रमाद में गिराती हैं। प्रमाद में गिरने से फिर मनुष्य की विवेक शक्ति समाप्त होने लगती है। परमात्मा की सात्विक बातें, धर्म की स्थितियां फिर उसको कोई अच्छी नहीं लगती, यानी कि मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराने लगता है, अपने उत्तरदायित्वों को निभाता नहीं। ये सभी स्थितियां जब धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा ना, जब जब धर्म का ह्रास होता है तो मैं धर्म की स्थापना के लिए बार बार अवतार लेता हूँ। यानी तामसी स्थितियां, तामसी वृत्तियों के जो लोग होते हैं, राक्षस कह लो, आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग कह लो, उनका नाश करने के लिए, क्योंकि वो एक भक्तों को कहो, सात्विक लोगों को वो पीड़ा देते हैं, तंग दे करते हैं। इसलिए तो कहा गया कि साधु पुरुषों का, यानी कि उन पुरुषों का कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो अधार्मिक स्थितियां होती हैं, जहाँ एक आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, उन स्थितियों में जो संलग्न होते हैं, उनका नाश करने के लिए देखिए इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, ताकि हम अपने अपने जीवन में अपने अपने धर्म का पालन करें। अपने धर्म का पालन करना ही आपके हमारे जीवन की एक इंसानियत है, मानवता है। यही आपके हमारे जीवन का एक धर्म है, जिस पर चलते रहने से आपका हमारा जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है, और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं। यानी कि जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो आपका हमारा अर्थ और काम मर्यादित बने रहते हैं, और फिर सहज ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने का अभिप्राय आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाती है। हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करने लगते हैं। ये मोक्ष की स्थितियों की ओर ले जाते हैं। देखिए योग अपने आप में आत्मा और परमात्मा की एक सम्मुखता का ही दूसरा नाम है। देखिए आत्मा और परमात्मा का तो सजातीय संबंध है, दोनों चेतन तत्व हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ही नहीं, इसलिए वो परमात्मा के सम्मुख बना रहना चाहती है। सम्मुख बने रहना ही आत्मा का स्वभाव है, और परमात्मा के सम्मुख होने से आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। और फिर आपको हमें
ज्ञान तो अवरत नहीं होता और आपको में आनंद की स्थितियां, आनंद की झलकें मिलती। जब जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है तो हम मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को एक लंबे काल के लिए, कहते हैं ना मोक्ष काल की अवधि बहुत ही अरबों वर्षों की है, उस स्थिति विशेष में हम परमात्मा के सानिध्य में एक आनंदमय जीवन बिताते हैं। इन सभी स्थितियों की जो एक प्रथम कड़ी है, या प्रथम सीढ़ी है, या प्रथम जो डंडा है, वो धर्म है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने धर्म का पालन करना होगा। हर क्षण सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बनानी होगी, ताकि उस सात्विक स्थिति पर, यानी कि उस मजबूत नींव पे हम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग रूपी अपनी इमारतें खड़ी करें और अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करते हुए जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए परमात्मा को पाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि कुछ धर्म की स्थितियों पर अक्सर मनुष्य भटकाव की स्थितियों में आ जाते हैं, इसलिए मुझे आज देखिए दोष एक साहसी शब्द लिखने पड़े। लिखने से, बोलने से हो सकता है प्रथम दृष्टि में कुछ मनुष्य इन सभी स्थितियों में नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों में वीडियो को आरंभ से लेके अंत तक एक बार, दो बार, 5 बार सुनना होगा, समझना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों की जहाँ कहीं भी कुछ गलती है उसमें सुधार लाना चाहिए, ताकि मनुष्य जीवन आपका हमारा सफल हो, सार्थक हो। हम अपने मिले हुए जीवन में जितना संभव आध्यात्मिक उन्नति करें, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति भले ही हम धर्मानुसार भी करते हैं, ये तो जीते जी भी देखिए काम नहीं आती। और यदि हम अनीतिगत कार्यों द्वारा, छल कपट, ठगी, हेरा फेरियों द्वारा भौतिक उन्नति कर लेते हैं, तो फिर मरने के बाद किए गए पाप कर्मों का आपको में फिर वो फल भोगना होता है एक दंड रूप में। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनि है, ये दंडमय जोनि है। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आप किसी भाई बंधु को कोई शिकायत हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का भी, आपके सुझावों का भी, आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपको कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी अपने अपने धर्म को सफलतापूर्वक, ईमानदारी से निभाने में सफल हों। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।